तो स्वागत आपका अभिनंदन आप ही की यूट्यूब चैनल पर। तमाम उत्तराखंड हो चाहे दोस्तों तमाम जितने भी हमारे राज्य हैं संबंधित जानकारी पर एक मैंने वीडियो बनाई है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और ये आप लोगों के हक के लिए। और सबसे दोस्तों हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई, ताकि आने वाले हर वीडियो को देख सकें। ये आपके और अपने लिए नहीं बनाई है, ये बिना किसी स्वार्थ के ये वीडियो बनाई है, ताकि दोस्तों हम अपने हक और जो हमारे कानून हैं उनको उनके प्रति जागरूक रह सकें। और जो दोस्तों चल रहा है आजकल न्यूनतम मानदेय और दूसरा है दोस्तों नियमितीकरण, उस मुद्दे पर हम बात कर सकें। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, शेयर कर दीजिएगा। न्यूनतम मानदेय बढ़ाकर 18,000 किया जाए। देखिए कहावत है दोस्तों कि जब तक आप कहते हैं ना आवश्यकता ही खोज की जननी है। जब तक किसी चीज़ की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी तो कोई कार्य होगा भी नहीं। मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, मैं पंजाब की भी बात करूंगा, मैं हरियाणा की भी बात करूंगा, मैं छत्तीसगढ़ झारखंड की बात करूंगा। सभी देखिएगा 29 वर्षों के सेवा के बाद भी नहीं किया गया था इनको नियमित। लंबे समय से कार्य कर रही हैं भोजन माताएं। वेतन में बढ़ोतरी आखिरकार कर दी गई। 30,000 रुपये का इनका था टारगेट, लेकिन 18,000 रुपये किया गया। गर्भावस्था में मातृत्व अवकाश की सुविधा दी गई है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा का लाभ मिले। अतिरिक्त कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन भी दिया जाएगा। ये थे शिकायतें और सुझाव मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन 3,000 मानदेय को महंगाई के तौर में बताया अपर्याप्त। कुशल श्रमिक की भांति सम्मानजनक वेतन की उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा है कि न्यूनतम 18,000 रुपये वेतन दिया जाए। मात्र 3,000 में उनके सामने परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो जाता है। उन्हें भी सरकारी कर्मियों की तरह समान वेतन दिया जाए। भोजन माताओं ने सरकार को आड़े हाथ लेते कहा है कि चुनाव के समय बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार अपनी घोषणाएं क्या है भूल गई। उन्हें स्पष्ट रूप से खुद को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखने की मांग की है। जब एक शब्द आता है दोस्तों कुशल श्रमिक, तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तविकता में इस टाइम रेट क्या है, कितने दिए जाते हैं कुशल श्रमिक को पैसे। देखिए दोस्तों ये बात तो तय है, तय सीमा से अगर कम वेतन मिल रहा है, अगर आपको किसी ने तय किया है भाई इतना वेतन मिलना है और उससे कम वेतन आपसे मिल रहा है, तो ये अपराध है। केंद्र सरकार ने 2026 के लिए न्यूनतम मजदूरी की नई दरें जारी की हैं। देश के करोड़ों आउटसोर्स संविदा और दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने नए श्रम कानून के तहत नेशनल फ्रोज वेज को पूरी तरह प्रभावी कर दिया है। फरवरी 2026 के नए रेट है। प्रतिदिन मजदूरी देख लीजिए। जो अनस्किल्ड है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो अकुशल हैं, उनको 783 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलने चाहिए। मासिक वेतन है 20,358 रुपये। वहीं अर्धकुशल सेमी स्किल्ड के लिए है 868 रुपये प्रतिदिन है। मासिक वेतन है दोस्तों 22,568 रुपये। कुशल श्रमिक के 954 रुपये प्रतिदिन है। मासिक वेतन होगा 24,804 रुपये। अति कुशल के हैं हाईली स्किल्ड के 1,035 रुपये प्रतिदिन मिलेगा 26,910 रुपये। इस नियम के दोस्तों बड़े फायदे क्या है? समान वेतन पूरे भारत में अब एक समान न्यूनतम आधार लागू होना चाहिए। पीएफ में बढ़ोतरी, बेसिक सैलरी बढ़ने से कहीं ना कहीं आपका पीएफ और बोनस भी बढ़ेगा। समय पर भुगतान, हर महीने की 7 तारीख तक वेतन मिलना अनिवार्य है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। आपका हक है, अगर आपका ठेकेदार आप आज भी 10,000 15,000 दे रहा है तो वह कानून का कहीं ना कहीं दोस्तों उल्लंघन कर रहा है। अपनी पे स्लिप चेक करें, इन पर रेट्स मांग करें। अगर आपको कम वेतन मिल रहा है तो आप उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें। आपके विभाग में अभी क्या रेट में आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या नया वेतन मिलता है, इस खबर को शेयर करें ताकि हर मजदूर दोस्तों भाई जागरूक हो सके। दूसरा एक और बड़ा सवाल है दोस्तों आजकल संविदा और कच्चे कर्मचारी से जुड़े मामलों में। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी फरवरी 2026 में अहम टिप्पणियां की हैं। अदालत ने साफ कही यदि कोई संविदा कर्मचारी स्वीकृत पद पर उचित चयन प्रक्रिया के बाद नियुक्त हुआ है, चयन प्रक्रिया पर नियुक्त हुआ है लेकिन उचित प्रक्रिया पर, तो 10 साल या उससे अधिक समय से दोस्तों लगातार अगर उसे काम करते हो गया है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे मामले में उसे रेगुलाइजेशन किया जाना चाहिए, नियमितीकरण किया जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा है सरकार द्वारा बार बार अनुबंध बढ़ाकर कर्मचारी से लंबे समय तक काम लेना और नियमित न करना कई मामलों में संविधान का आर्टिकल, मैं फिर बोल रहा हूँ, कई मामलों में 14 यानी कि समानता का अधिकार के खिलाफ माना जा सकता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो मैं प्रूफ भी दे रहा हूं, झारखंड केस में 10 साल बाद नियमितीकरण का आदेश। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के जूनियर इंजीनियर से जुड़े विवाद की सुनवाई करते कहा है कि यदि कर्मचारी लंबे समय से स्वीकृत पदों पर काम कर रहा है तो सरकार को उनको नियमित पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। समान वेतन में भी स्पष्ट रूप किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत हर संविदा कर्मचारी पर स्वतः लागू नहीं रहता, लेकिन यदि उसकी भर्ती प्रक्रिया, यदि योग्यता और सेवा शर्तें नियमित कर्मचारी से अलग है तो नियमित कर्मचारी को बराबर वेतन और लाभ देना कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है। लेकिन अगर उसकी नियुक्ति सही तरीके से हुई है और समान तरीके से हुई है और तो ये
सरकार का फॉल्ट है, उस व्यक्ति का फॉल्ट नहीं है। तो नियमित कर्मचारियों के समान दर्जा वेतन नहीं दिया जा सकता यदि वो गलत तरीके से भर्ती हुआ है। देखिए दोस्तों, प्रूफ नंबर 1 देखिए, उपनल 2016 से पहले कर्मियों को समान वेतन दिया है उत्तराखंड सरकार ने। उपनल में समान कार्य समान वेतन का लाभ लेने में पहले चरण में 1 जनवरी 2016 से नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा। अगले चरणों में दोस्तों 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त अन्य कर्मचारियों को मिलेगा। 3 चरण बनाए गए हैं, 2016, 2018 और 2021-22 भी बनाया गया। सूत्रों के अनुसार 11 फरवरी को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें ये एजेंडे में नहीं था। बाद में दोस्तों कट ऑफ जो है 31 दिसंबर 2015 तक के नियुक्त कर्मचारी भी पहले चरण में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। खैर, इस पर दोस्तों फैसला भी आना है, अभी ये पेंडिंग चल रहा है। 4 अप्रैल 2026 को इस पर माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट उत्तराखंड में सुनवाई होनी भी है। देखना होगा दोस्तों क्या होता है, लेकिन सरकार ने दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन यहाँ पर दे दिया है। तीसरा प्रूफ देखिएगा दोस्तों, आउटसोर्स चौकीदारों को 6 हफ्ते में नियमित करे पंजाब सरकार। ये हाईकोर्ट का आदेश है। 16 साल से काम कर रहे थे आउटसोर्स चौकीदारों को मिली बड़ी राहत। 15 अक्टूबर 2020 को नियमितीकरण संबंधी अपनी मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, जिसे याचिका ने चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने बताया विभाग ठेकेदार को 14,000 रुपये प्रतिदिन कर्मचारी भुगतान करता था, लेकिन उन्हें केवल 85 रुपये प्रतिमाह ही मिलते थे। ऐसे में राज्य द्वारा दिए गए न्यूनतम वेतन से भी वंचित थे। तो सरकार ने वर्षों तक अस्थायी लेबल लगाकर कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकती, ऐसा कहना दोस्तों माननीय हाईकोर्ट पंजाब सरकार का। दोस्तों ये 11 मार्च 2026 की खबर है। उद्योग और एमएसआई ने तैयार किया एक ड्राफ्ट है, वित्त को भेजा, जल्दी कैबिनेट में भी आएगा। बिचौलिया की भूमिका खत्म होगी। आउटसोर्स भर्ती में बड़े सुधार की तैयारी है। जेम पोर्टल से होंगे ओपन टेंडर, सीधे में खाते में आपके वेतन जाएगा। ईपीएफ, ईएसआई, श्रम कानून का कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो इससे बड़ी आपको राहत मिलने वाली है। कई जिलों में सामने आ चुके हैं दोस्तों कहीं ना कहीं शिकायतें, चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं कहीं की बात करूं, क्योंकि जो वेतन आपको दिखाया जाता है एक्चुअली वो वेतन ना मिलकर दोस्तों उससे कम वेतन आपको दिया जाता है। तो इससे दोस्तों 1 लाख आउटसोर्स सेवा शर्तों में गड़बड़ी पर कई बार प्रदर्शन इस बजट सत्र में लगेंगे 40 से ज़्यादा सवाल। अब देखना होगा दोस्तों ये सब कब तक होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश ने भी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स निगम बनाया है, जिसमें न्यूनतम मानदेय 25,000 रुपये रखा है। अब देखना होगा दोस्तों उत्तराखंड में कब तक लागू होता है। तो ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है, यदि आप किसी का विभाग में संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, सतत नियुक्ति वाले हैं, आपको 10 साल या उससे अधिक हो गए हैं और आपको तय वेतन से कम वेतन मिल रहा है, तो आप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप दोस्तों समान वेतन के हकदार हो सकते हैं। आपके पास बस प्रूफ होने चाहिए, आपकी नियुक्ति सही होनी चाहिए, तो माननीय उच्च न्यायालय की आप शरण ले सकते हैं। ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।